हेलो क्लास, है ना। देखिए बौद्ध धर्म है जो पिछली 2 क्लास चल रही थी, है ना। एक क्लास में तो हम लोग पूरा जैन धर्म पढ़े थे पहले वीडियो में। दूसरे वीडियो में जैन धर्म हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया। उसके बाद जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ था बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है। उसके बाद एक वीडियो आई थी जिसमें बौद्ध धर्म के बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, है ना, उसको हम लोगों ने कल पढ़ा हुआ था। उसके बाद आज देखिए बौद्ध धर्म के बारे में आगे बढ़ते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब फिर, है ना, ये बौद्ध धर्म ही है जिसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए तो बौद्ध धर्म की उस समय मान्यता ये थी कि जो बौद्ध धर्म में जो शामिल होने वाले जो, है ना, एक उम्र क्या किया गया, सीमा तय की कि किस उम्र के होने पर आप बौद्ध धर्म में, है ना, शामिल हो सकते हैं, है ना। इसमें किसी का जातिगत या धार्मिक जो बंधन था वो नहीं था। अगर आपकी उम्र 15 वर्ष है तो आप बौद्ध धर्म में शामिल हो सकते थे, या आप किसी भी, है ना, जाति या विशेष धर्म से संबंधित क्यों नहीं। उसी प्रकार जो बौद्ध धर्म में शामिल होते थे या प्रविष्ट होने पर उनको उप संपदा कहा जाता था, ठीक है। ध्यान रखना कि बौद्ध धर्म में जो प्रविष्ट होते थे ना, उन्हें किस नाम से पुकारा जाता था, तो उप संपदा के नाम से पुकारा जाता था। इसके बाद देखेंगे बौद्ध धर्म, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना, है ना। त्रिरत्न के बारे में पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म की वो त्रिरत्न कौन कौन से, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, त्रिरत्न कहने का मतलब 3 रत्न, है ना। इसमें है पहला आपका बुद्ध, दूसरा होता है धम्म और तीसरा होता है संघ, ठीक है। तो त्रिरत्न यहाँ पे आपने देखा बुद्ध, धम्म और संघ, इन तीनों के, हाँ, इन तीनों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे। अब यहाँ पे हम लोग जैसे कि, है ना, जैन धर्म पढ़ रहे थे, जैन धर्म में जो उनको जिनके तीर्थंकर थे, ठीक है, तो उनसे संबंधित जो प्रतीक थे उसके बारे में उन लोगों ने जैन धर्म में पढ़ा था। तो यहाँ भी आपको कुछ सिमिलरिटी देखने को मिलेगी, है ना। यहाँ भी प्रतीक के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के प्रतीक के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, उनके प्रतीक के बारे में, उनके संकेत के बारे में। चलिए देखिए, तो बौद्ध धर्म में जो जन्म है ना, इनको कमल एवं सांड, ठीक है। बौद्ध धर्म में जो जन्म है इसको कमल एवं सांड, ये इसका प्रतीक है। जन्म का प्रतीक क्या है, तो बौद्ध धर्म में कमल एवं सांड। उसी प्रकार जो गृह त्यागना, ठीक है, बौद्ध धर्म में जब गृह त्यागा जाता है ना, घर को छोड़ के जाया जाता है, तो उसको उसके लिए जो प्रतीक है वो है घोड़ा। उसके लिए जो प्रतीक है वो क्या है, घोड़ा। तो गृह त्याग का जो प्रतीक है वो है घोड़ा। उसी प्रकार बौद्ध धर्म में जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो प्रतीक है वह पीपल या बोधि वृक्ष, याद रखना, है ना। इसी पीपल के नीचे जो हमारे गौतम बुद्ध जी हैं, उनको क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 6 वर्षों की कठिन तपस्या करने के पश्चात। इसीलिए यहाँ पे जो पीपल का जो वृक्ष है ना, ये जिस बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, गौतम बुद्ध के नाम के कारण, ठीक है। तो ज्ञान की प्राप्ति का संकेत जो है पीपल या बोधि वृक्ष है। उसी प्रकार गृह त्याग का जो संकेत है वो है घोड़ा, है ना। और जो जन्म का संकेत है वो है कमल एवं सांड। चलिए, और जैन धर्म में भी उन लोगों ने उपदेश दिया था। यहाँ पे भी देखिए, बौद्ध धर्म में जो प्रथम उपदेश है इसका संकेत है चक्र, याद रखना। बौद्ध धर्म में जो प्रथम उपदेश है इसका संकेत है चक्र, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसी प्रकार आप ज्ञान को भी याद रखना कि बोधि वृक्ष या पीपल वृक्ष, इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसी प्रकार बौद्ध धर्म में जो निर्वाण प्राप्त होता है ना, इसको संकेत किया जाता है पद चिन्ह पर। बौद्ध धर्म में जो निर्वाण प्राप्त होता है उसको संकेत किससे किया जाता है, तो पद चिन्ह पर। उसी प्रकार बौद्ध धर्म में जो मृत्यु को, है ना, स्तूप, जो मृत्यु है उसका संकेत बौद्ध धर्म बताता है स्तूप। स्तूप का मतलब क्या है, मृत्यु, है ना। स्तूप का मतलब मृत्यु है, ऐसा नहीं कह सकते जो मृत्यु हो गया है ना, ठीक है, उनको क्या है, क्या क्या किया जाता है, ठीक है। स्तूप मतलब उनको दफनाने के बाद उसमें स्तूप के कुछ स्मारक बनाया जाता है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर होता है, संरचना होती है स्तूप, ठीक है। तो मृत्यु का संकेत क्या है इसमें, यहाँ मृत्यु की जो प्रतीक है वो है स्तूप, ठीक। कहने का मतलब क्या है कि व्यक्ति अगर, है ना, उनको मृत्यु प्राप्त हो गया है, उनके, है ना, मृत्यु प्राप्त हो गया है, तो वहाँ पे विशेष संरचना बनाई जाती है, ठीक है। संरचना या आकृति जिसको स्तूप कहते हैं, ठीक है। ये तो ये बौद्ध धर्म के प्रतीक से संबंधित बातें हैं, इसको आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अब इसके पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि, हाँ, इस प्रकार जैन धर्म में जो संगीति हुई है ना, संगीति सभा, उसी प्रकार बौद्ध धर्म में भी कुछ, है ना, यहाँ पे देखेंगे तो आप 4 सभाएँ हुई। बौद्ध धर्म में कितनी सभाएँ हुई थी, तो 4, आपको याद रखना है। तो हम पहली सभा की ओर चलते हैं, है ना। उसमें समय था 483 ईस्वी पूर्व। जो बौद्ध धर्म की पहली जो सभा हुई, है ना, ये हुई 483 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुई, तो राजगीर, बिहार, याद रखना, कहाँ हुई, तो राजगीर में। और उसमें जो ये बौद्ध सभा चल रही थी पहली, उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, ठीक है।
अध्यक्ष का नाम है महाकश्यप। और उसी प्रकार उस समय शासनकाल किनका चल रहा था, तो जो प्रथम बौद्ध सभा हुआ तो अज्ञात शत्रु। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चारों को आप याद रखना है ना, पेपर में पूछा जाता है। ठीक, तो याद रखना पहला जो बौद्ध सभा हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो राजगीर में हुआ था। और जो पहले बौद्ध सभा के समय जो अध्यक्ष थे उनका नाम पूछेगा, उनका नाम है महाकश्यप। और साथ ये पूछा जाएगा कि प्रथम जब बौद्ध सभा हो रहा था तो उसके शासनकाल के समय जो शासक कौन थे, उनका नाम है अजातशत्रु। ठीक है, नाम क्या है, अजातशत्रु। ठीक, चलिए अब हम दूसरी सभा के बारे में पढ़ते हैं, बौद्ध धर्म की दूसरी सभा के बारे में। ठीक है, और फिर ये समय टाइमलाइन आप याद रखिएगा 483 ईस्वी पूर्व में। ठीक है ना, तो दूसरी सभा हुई बौद्ध धर्म की, एक ये हुई 483 ईस्वी पूर्व में। लगभग पहली और जो दूसरी सभा हुई बौद्ध धर्म की, इनके बीच का अंतर जो देखा जाए तो 100 साल के आसपास का। ठीक है, 100 साल का तो है। और दूसरी बौद्ध सभा हुई है वैशाली में। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है कि कहाँ हुई, तो वैशाली में, याद रखना है आपको। और उसमें अध्यक्ष थे सवाकामी जी। ठीक है, उस समय अध्यक्ष थे, उनका नाम है सवाकामी। और उसी प्रकार उसमें शासन काल किसका था, तो कालासुर। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पेपर में ऐसा पूछा जाता है कि जो दूसरी बौद्ध सभा हुई कहाँ हुई, तो आपको बताना है वैशाली में। उस समय दूसरी बौद्ध सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो सवाकामी जी। और शासनकाल किनका चल रहा था, तो कालासुर। ठीक है, कालासुर। चलिए अब तीसरे बौद्ध सभा के बारे में बात करते हैं। ये हुआ 250 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, तीसरी जो बौद्ध सभा हुई ये हुई 250 ईस्वी पूर्व में। ये कहाँ हुआ, तो पाटलिपुत्र। ठीक है, कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो मोगगलिपुत्र तीसस। ठीक है, याद रखना है, यहाँ पे लिखा हूँ मैं मोगगलिपुत्र तीसस। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे, किसके अध्यक्ष थे, तो ये जो तीसरे बौद्ध सभा हुई ना जो पाटलिपुत्र में, उसके अध्यक्ष थे। और साथ में उस समय शासन चल रहे थे किसका, अशोक का। इंपॉर्टेंट है, अशोक याद रखना है ना। तो देखिए तीसरी जो सभाएं हुई 250 ईस्वी पूर्व में हुई, कहाँ हुई, तो पाटलिपुत्र में हुई। अध्यक्ष कौन थे, तो हाँ ठीक है, मोगगलिपुत्र तीसस, याद रखना, मोगगलिपुत्र तीसस। ठीक है, और उसमें जो शासनकाल किनका चल रहा था, अशोक का। अशोक का नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ना, भारतीय सम्राट थे वो। और चलिए अब चौथा सभा के बारे में पढ़ते हैं, वो 98 ईस्वी में। ठीक है, जो चौथी बौद्ध सभा हुई कब हुई, तो 98 ईस्वी में। और किस जगह पर हुई, तो कुंडलवन में। ठीक है, किस जगह पे हुई, तो कुंडलवन में। ठीक, और उसमें अध्यक्ष थे वसुमित्र अश्वघोष। अब ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, वसुमित्र और अश्वघोष। ठीक है, वसुमित्र या अश्वघोष। ठीक, तो चौथी जो बौद्ध सभाएं हुई उसमें जो अध्यक्ष थे वसुमित्र या अश्वघोष। और उस समय के जो शासनकाल, किसके शासनकाल में, तो कनिष्क के शासनकाल। याद रखना, कनिष्क और है ना अशोक, ये महान सम्राट रहे हमारे भारत के। ठीक है, कुंडलवन ये है श्रीनगर। चलिए ठीक है, ये जो चार सभाएं हैं है ना, इसको आप अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज़ को याद रखना है कि कब हुआ था, टाइम पीरियड को याद रखना है, साथ में उस स्थान का नाम भी याद रखना है कि किस जगह पे हुआ था। और उसमें अध्यक्ष कौन थे उस सभा के, और साथ में जो शासनकाल था उसमें जो शासक था वो कौन। चलिए अब देखते हैं कि चौथी जो बौद्ध सभा हुई वो 98 ईस्वी में हुई। इसके बाद क्या हुआ, ठीक है, चौथी बौद्ध सभा हुई ना, इसमें जो बौद्ध धर्म है वो दो भागों में बढ़ गया। ठीक है, चौथी बौद्ध सभा के बाद जो बौद्ध धर्म है दो भागों में बढ़ गया। एक भाग का नाम था हीनयान। ठीक है, और दूसरे भाग को महायान कहा जाने लगा। एक भाग को क्या, हीनयान, और दूसरे भाग को महायान कहा जाने लगा। और महायान का जो आदर्श है ना, ठीक, महायान का जो आदर्श है ये था अहरत पद। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। महायान का जो आदर्श है वह है अहरत पद। अहरत पद का मतलब यहाँ पर लिखना है कि साधना से निर्वाण प्राप्ति करना। ठीक है, तो हीनयान वाले क्या करते थे, साधना से निर्वाण प्राप्त करते थे। ठीक है, हीनयान वालों को निर्वाण प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता था, साधना करना पड़ता था, तपस्या करना पड़ता था, मेडिटेशन से ये संबंधित है। ठीक है, तो हीनयान का आदर्श जो है अहरत पद है। और ये क्या करते थे, हीनयान वाले जो साधना करते थे, साधना से निर्वाण प्राप्त करते थे। ये बात हुई पहले उनके हीनयान के बारे में। अब इसके दो भागों में बटा था, दूसरा भाग था यहाँ महायान। याद रखना है, हीनयान महायान किससे संबंधित है, तो ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब महायान का आदर्श जो है बोधिसत्व। ठीक, महायान का आदर्श जो है बोधिसत्व होता है, आप याद रखेंगे। और बोधिसत्व में इसमें जो देखते हैं कि दूसरे का कल्याण को प्राथमिकता दिया जाता था। इस कारण निर्वाण में क्या होता था, विलम्ब करते थे। महायान में देखिएगा आप है ना, महायान का आदर्श है बोधिसत्व है,
और महायान में निर्वाण के लिए इसमें देखिए क्या होता था कि जो दूसरे हैं ना, जो दूसरे लोग होते हैं, जो आमजन लोग होते थे है ना, जरूरतमंद, उनके कल्याण को पहले प्राथमिकता दिया जाता है। महायान में है ना निर्वाण के लिए क्या करते थे, पहले दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते थे। इस कारण इसमें महायान में निर्वाण में क्या होता था, विलम्ब करते थे। जबकि आप हीनयान में देखेंगे तो यहाँ साधना से क्या करते थे, निर्वाण की प्राप्ति करते थे। ठीक है, आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे धार्मिक जुलूस का प्रारंभ है ना, ऐसा संभवतः माना जाता है कि जो धार्मिक जुलूस है ना जो निकाला जाता है, ये प्रारंभ हुआ था बौद्ध धर्म से ही है ना। बौद्ध धर्म से ही धार्मिक जुलूस का जो प्रारंभ है ये हुआ था। मतलब धार्मिक जुलूस जो निकाला जाता है वर्तमान समय में देखेंगे है ना विभिन्न धार्मिक लोगों के द्वारा, तो धार्मिक जुलूस का संबंध जो है कहीं न कहीं ये बौद्ध धर्म से आपको देखने को मिलेगा। जो सबसे पहले है ना संभवतः याद रखेंगे प्रारंभ किनसे हुआ है, तो बौद्ध धर्म से। उसके बाद इनके पवित्र त्यौहार के बारे में बात की जाती है वैशाख में है ना। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म में पूर्णिमा का दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है क्यों, इसको आप याद रखेंगे। इनके जो पवित्र त्यौहार है ना वो वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा, ठीक है, याद रखेंगे। तो बौद्ध धर्म का जो पवित्र त्यौहार है वो है वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा। अब मैंने आपको कहा था कि इनके बौद्ध धर्म में पूर्णिमा के दिन का बहुत ही महत्व है। तो ऐसा क्यों, चलिए देखिए। बुद्ध पूर्णिमा को ले हम लोग देखते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कब, बुद्ध पूर्णिमा के दिन। साथ ही उनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, बुद्ध पूर्णिमा के दिन। साथ ही उन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई बुद्ध पूर्णिमा के दिन। ठीक है, तो याद रखिए कि जो मैंने आपको बताया कि पूर्णिमा का दिन बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण क्यों है, तो उसके है ना साफ कारण आपको देखे जा सकते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही जो गौतम बुद्ध जी उनका जन्म हुआ था, उनको ज्ञान की प्राप्ति भी बुद्ध पूर्णिमा को हुई थी। साथ में जो उनको महापरिनिर्वाण मिला ये भी बुद्ध पूर्णिमा को मिला था। ठीक है, और हाँ, क्योंकि गौतम बुद्ध जब कपिलवस्तु अपने घर से निकले थे तो उन्होंने 4 ठीक है चीज़ों को देखा। उसमें बूढ़े व्यक्ति को देखे थे, एक बीमार व्यक्ति को देखा था, एक 100 देखे थे और सन्यासी देखे थे। तो इन्होंने एक चीज़ पिछली वाले वीडियो में उन्होंने कहा था कि विश्व दुखों से भरा है, ऐसा सिद्धांत दिया था पिछले तो गौतम बुद्ध ने। और कहाँ से दिया था, तो उपनिषद से। चलिए अब ये क्योंकि इन्होंने सिद्धांत दिया था उस चीज़ को ये समझते थे है ना। लेकिन दुख के संबंध में 2-4 8 बातें की हैं जिसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। तो दुख के संबंध में गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसीलिए इसमें ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे नहीं आर्य सत्य के जो उपदेश के बारे में। फिलहाल आप इतना ही जाने कि 4 आर्य सत्यों का उपदेश दुखों के संबंध में दिया गया था। किस धर्म में, बौद्ध धर्म में। ठीक है, अब संसारिक दुखों से मुक्ति, ठीक है, संसारिक दुखों से मुक्ति के लिए गौतम बुद्ध ने 8 अष्टांगिक मार्ग बताए। ठीक है, याद रखना यहाँ पे कि जो सांसारिक दुख है ना उसकी मुक्ति के लिए है ना, उससे परे होने के लिए गौतम बुद्ध ने 8 अष्टांगिक मार्ग बताए। ठीक, सबसे पहले तो ठीक है जो 8 बातें उसको यहाँ पे देखेंगे, उसमें पहला है सम्यक दृष्टि। ठीक है, दृष्टि जो है सभी जगह समान होनी चाहिए, बिना भेदभाव होनी चाहिए, बिना भेदभाव वाली होनी चाहिए, साथ में अच्छी होनी चाहिए। दूसरा सम्यक संकल्प। ठीक है, तीसरा सम्यक वाणी। सम्यक वाणी मतलब आपकी वाणी जो है ना मृदु होना चाहिए, कोमल होनी चाहिए, अच्छी भाषा होनी चाहिए, सदाचारी टाइप की होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद आगे सम्यक कर्म। एक आपके कर्म से है ना रिलेटेड है कि कर्म अच्छा होना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। दूसरा सम्यक अजीव। ठीक है, सम्यक अजीव। उसी प्रकार है सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति, और 8वां है सम्यक समाधि। तो आप इन 8 जो अष्टांगिक मार्ग हैं इनको याद रखेंगे। पेपर की दृष्टि से है ना, पेपर में पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए अष्टांगिक मार्गों की संख्या कितनी है, तो 8। कभी कभी इसको पूर्ण भाषा में प्रश्न में पूछ दिया जाता है कि कौन कौन इसमें सम्मिलित है या कौन इसमें नहीं है। तो याद रखें यहाँ सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीवन, माफ करिएगा, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। चलिए अब देखते हैं आगे है ना, पालन या तृष्णा समाप्त निर्माण का। ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि आप इन सभी जो अष्टांगिक मार्ग है इनका क्या करेंगे, अगर पालन करते हैं तो आपकी तृष्णा जो इच्छा है ना, अभिलाषा है वो समाप्त हो जाएगी और आपको निर्माण प्राप्त होगा। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान देना कि जो आप अगर इन अष्टांगिक मार्गों का क्या करते हैं, पालन करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, उसको मानते हैं अच्छे से, तो इनका कहना है ना हमारे गौतम बुद्ध जी का कि इससे आपकी तृष्णा जो है समाप्त हो जाएगी, आपकी इच्छा अभिलाषा लालच है ना जो होता है ये समाप्त हो जाएगा और आपको क्या प्राप्त होगा, निर्वाण प्राप्त होगा। आगे ठीक है,
तो बुद्ध धर्म में जो परम लक्ष्य है वो क्या है? निर्वाण है। ठीक है, याद रखना कि बौद्ध धर्म में जो परम लक्ष्य है वो क्या है? तो निर्वाण है। और निर्वाण का मतलब क्या होता है? दीपक का बुझ। ठीक है, निर्वाण का मतलब क्या होता है? दीपक का बुझ जाना या जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। ठीक है, निर्वाण का मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दीपक का बुझ जाना और साथ में जीवन मरण चक्र से क्या हो जाना? मुक्त हो जाना, जीवन मरण चक्र से परे हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा है ना, इंपॉर्टेंट फैक्टर चीज़ें मैं बताया हूँ, आप इसको सभाएँ को तो बिल्कुल याद ही रखें। यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं आगामी किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो स्टेट PCS हो या वनडे एग्जाम में हो। साथ में आप इन सब बातों को भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो बौद्ध धर्म के प्रतीक से रिलेटेड है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, है ना। और बुद्ध ने, है ना, गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति करने के जो मार्ग है ना, उसको सरल बनाने के लिए 10 सिरों पर बल दिया। ठीक है, याद गौतम बुद्ध जी ने क्या किया था? जो निर्वाण प्राप्ति का जो मार्ग है उसको सरल बनाने के लिए 10 सिरों पर बल दिया। अब ये क्या है? पहला है अहिंसा, हिंसा नहीं करना है, मारपीट नहीं करना है, गाली गलौज नहीं करना है, हत्या नहीं करना है। दूसरा सत्य, सत्य को जीवन में उतारना है, सत्य के मार्ग पे चलना है ना, असत्य की ओर नहीं जाना है। ठीक, उसी प्रकार अस्त्य, चोरी नहीं करना है। ठीक, अस्त्य मतलब क्या? चोरी नहीं करना है। याद रखना है चीज़। और यहाँ पे जो निर्वाण प्राप्ति के 10 कितने सील हैं, सीलों की संख्या कभी पूछी जाती है तो आपको बताना है 10। उसी प्रकार अपरिग्रह, संपत्ति नहीं रखना है। ठीक है, क्या करना है? संपत्ति नहीं रखना है, संपत्ति का संग्रह करके नहीं रखना है। ठीक, संपत्ति कहने का मतलब चाहे वो जमीन जायदाद से हो, घर का हो, है ना, तो इस चीज़ को याद रखना है। यहाँ पैसे शामिल नहीं है, याद रखना, यहाँ पैसे शामिल नहीं है। मुद्रा के बारे में हम लोग आगे बातें करेंगे। यहाँ पे सिर्फ संपत्ति की बातें हो रही है, चाहे जमीन जायदाद से हो, है ना, चाहे वो आवास से संबंधित हो। ये कहा गया बौद्ध धर्म में। साथ ही मद्य सेवन नहीं करना, ठीक है, एल्कोहल नहीं लेना, ये कहा गया कि इसमें, है ना, बौद्ध धर्म में कहा कि एल्कोहल नहीं लेना, शराब नहीं पीना, दारू नहीं पीना। ठीक है, इसके अंतर्गत आके जो इंग्लिश शराब है वो भी आते हैं, मद्यपान। ठीक है, और देखा जाए तो सारी चीज़ें हैं जिसकी कहा गया है कि मद्यपान का सेवन नहीं करना है। चलिए, असमय भोजन ना करें। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही, है ना, इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, है ना, लेकिन फिर भी ऐसा है कि असमय भोजन ना करना। ये क्या है? अच्छे शरीर की जो दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। समय बेसमय, है ना, जो आप भोजन करते हैं उसमें क्या है कि जो पाचन क्रिया है उसमें अनियमितता। ठीक, और ये आजकल जो है जो स्वास्थ्य कारणों में इसका क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ना, जैसे गैस, एसिडिटी और साथ में कुछ अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं हैं वो आ रही हैं। तो उसमें जो शारीरिक संतुलन है, जो शारीरिक क्रिया होती है बॉडी के अंदर, ऑर्गन्स में, उसमें क्या है कि समय के बेसमय होने के कारण क्या है कि समय का समय का जो संतुलन है वो नहीं बन पा रहा। तो ठीक है, असमय भोजन नहीं करना, ये कहा गया है किसमें? बौद्ध धर्म में। साथ में बौद्ध धर्म में बात करें सूत्रबद्ध बिस्तर पर न सो। ठीक है, अब लग्जरी बिस्तर पर न सोए। ठीक है, लग्जरी विषय जैसे मोर देन कंफर्टेबल जो बिस्तर आते हैं अभी वर्तमान में, इस बिस्तर पर न सोना, ऐसा कहा गया है कि इसमें तो बौद्ध धर्म। ठीक है, और ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि आप अगर लग्जरी बिस्तर में सोते हैं, है ना, तो आपकी निंद्रा का समय जो है बढ़ जाएगा, आप आलसी होते जाएंगे। ये इनका एक, है ना, कहना चाहिए क्या था, थोड़ा सा विचार था इससे संबंधित। और धन संचय नहीं करना, इसी के बारे में मैं बात कर रहा था कि संपत्ति और धन दोनों अलग ही चीज़ें हैं बौद्ध धर्म में। जो 10 सिरों में शामिल है उसमें संपत्ति अलग शामिल है और धन का संचय अलग शामिल है। तो धन का संचय नहीं करना, ये भी कहा गया। साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्त्रियों से दूर रहने की बात की गई, इसमें तो बौद्ध धर्म है। ठीक है, चलिए, 9वां पॉइंट यहाँ पे ये है कि स्त्रियों से दूर रहने की बात की गई, इसमें बौद्ध धर्म में। ठीक, और इसके बाद अगला है 10वां, नृत्य गान आदि से दूर रहना। ठीक है, जो नाचने गाने वाले हैं ना, जो नाचने गाने से संबंधित चीज़ें होती हैं, ठीक, हम नृत्य करना है या गाना गाना, इससे दूर रहने के बारे में बात किया गया, इसमें तो बौद्ध धर्म। ठीक, अब यहाँ पे देखना बौद्ध धर्म में गृहस्थ। ठीक है, जो गृहस्थ कहने का मतलब जो घर में रहते हैं, पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हैं और पारिवारिक जीवन करते करते बौद्ध धर्म को मानते हैं, वो बौद्ध धर्म में क्या कहना है? गृहस्थ कहना है। इनको इनमें से 5 सील का पालन करना है। ठीक है, ये जो गृहस्थ है ना, गृहस्थ है, ठीक है, जो बौद्ध धर्म का पालन करते हैं परिवार के साथ रहकर, है ना, बिना ब्रह्मचर्य का पालन किए, बिना गृह त्याग। तो ये क्या करते हैं? 5 सील, इसमें जो 10 सील हैं उसमें 5 सील का पालन करेंगे। उसी प्रकार जो भिक्षुक होते हैं ना, ठीक है, भिक्षुक, ये जो है भिक्षुक वो होते हैं जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या करते हैं? गृह त्याग कर देते हैं। ठीक है, घर छोड़ के चले जाते हैं, ब्रह्मचारी बन जाते हैं। इनको इनमें से 10 सीलों का क्या करना है? पालन करना है। ठीक, तो यहाँ गृहस्थ वाले लोगों को, है ना, कुछ चीज़ों जो 5 सील का ही पालन करना है और भिक्षुक लोगों को 10 सील का ही पालन करना है। ठीक,
अब इसमें एक चीज़ है ना, तो इन सब बातों को कहने का मतलब यहाँ पे लिखा गया है कि गृहस्थ वालों की अलग व्यवस्था की गई है, कुछ चीज़ों को गृहस्थ वालों को छूट दिया गया है, उसी प्रकार भिक्षुक वालों की अलग व्यवस्था है। इसका मतलब यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिला कि है ना, बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग का उपदेश भी है। ठीक है, बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग का क्या है, आदमी के पास है ना उपदेश भी है, मतलब मध्यम मार्ग की व्यवस्था है जिसके अंतर्गत ठीक है जो गृहस्थ और भिक्षुक है जो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने जीवन यापन कर सकते हैं, या मध्यम मार्ग के तहत ही वो अपने बौद्ध धर्म का प्रचार कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं अनीश्वरवाद के बारे में, ईश्वर को मानने से संबंधित बातों में। इसमें जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म है दोनों की क्या है, मान्यता समान है। ठीक है, अनीश्वरवाद को लेकर कहने का मतलब ईश्वर नहीं है, इसको लेकर जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में क्या है, दोनों की मान्यता समान है। दोनों ही धर्म याद रखना आत्मा को मानते हैं, याद ठीक। जातक कथा है, जातक कथा है ठीक है, बौद्ध धर्म की जातक कथाएं में बुद्ध का जन्म ये बताया गया या तो मनुष्य के रूप में होगा या जानवर के रूप में। ठीक है, याद रखें बौद्ध धर्म में जो जातक कथाएं हैं ठीक है उसमें यह बताया गया है कि बुद्ध जी का जन्म जो है या तो मनुष्य के रूप में होगा या जानवर के रूप में। और हाँ, एक यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है याद रखना, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों क्या है, पुनर्जन्म को मानते थे। ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है दोनों क्या पुनर्जन्म को मानते थे। ठीक है, और इन्होंने आगे कहा कि बुद्ध जी का जो अंतिम जन्म है ना ये हुआ साक्य में। ठीक है, याद रखना पुनर्जन्म को मानते थे कौन, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही। साथ ही गौतम बुद्ध जी का जो अंतिम जन्म है ये बताया गया किसके रूप में हुआ था, साक्य मुनि के रूप में। ठीक है, जो गौतम बुद्ध जी का जो अंतिम जन्म है वो साक्य मुनि के रूप में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी प्रश्न ऐसा पूछा जाए वनडे एग्जाम में एसएससी है ना कि गौतम बुद्ध जी का जो अंतिम जन्म है वो किसके रूप में हुआ था, तो याद रखना साक्य मुनि जी के। ठीक है, और इसके अलग भी और ऐसा बताया गया आगे है ना कि शेष अभी जो और रूप हैं गौतम बुद्ध जी के वो आने बचे हुए हैं, जिसमें मैत्रेय के रूप होगा। ठीक है, मैत्रेय के रूप होगा और अनाम बुद्ध। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो पुनर्जन्म को मानते थे इसके बाद ये कहा गया कि अंतिम जन्म साक्य मुनि के रूप में हुआ इनका। लेकिन इसके बाद अभी आगे और बढ़े तो कहा गया कि अभी शेष जो जन्म है वो बचा हुआ है, जिसमें एक है मैत्रेय। ठीक है, जिसमें क्या है तो मैत्रेय है, जिसमें एक है मैत्रेय और जो अन्य जो अनाम बुद्ध हैं वो भी आने वाले बचे हुए हैं। ठीक है, ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। याद रखना सर्वाधिक मंदिर, जो बुद्ध धर्म की जो सर्वाधिक मंदिर है ना ये गंधवार शैली से निर्मित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। और इसी क्लास में 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था हाँ, और कुछ दिन पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, उसमें मथुरा कला से संबंधित चीज़ों के बारे में पूछा गया। तो जो सर्वाधिक मंदिर है इसमें बौद्ध धर्म है वो कौन सी शैली से निर्मित है, तो गंधार शैली से। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए, अब इनकी जो प्रथम मंदिर है ना बौद्ध धर्म से संबंधित ये मथुरा कला में निर्मित हुई। ठीक है, इसीलिए 2 दिन के पहले एक वीडियो आया था ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, उसमें मैंने बताया कि मथुरा कला का संबंध जो है किसी बौद्ध धर्म से। तो याद रखना है ना, सर्वाधिक मंदिर जो है बौद्ध धर्म की गंधार शैली में निर्मित है, और साथ ही जो प्रथम मंदिर है ये है ना ये मथुरा कला में निर्मित है। ठीक, प्रथम मंदिर है किस में निर्मित है, तो मथुरा कला में निर्मित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के लोगों को अपने तिब्बत में, भूटान में है ना, चीन में साथ में ठीक है जो दक्षिण पूर्वी देश है दक्षिण एशिया के जो पूर्वी देश है उनमें भी आपको देखने को मिलता है, जैसे इंडोनेशिया हो गया है ना, फिलीपींस। तो यहाँ ध्यान रखना तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कहाँ ठीक हुआ है, तिब्बत याद रखना है। बौद्ध धर्म को मानने वालों की सर्वाधिक संख्या तिब्बत में है। साथ ही भूटान है ना, यहाँ भी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग। पड़ोसी देश कुछ बौद्ध जो है ना पिछली कक्षा में प्रचार प्रसार करते कहाँ श्रीलंका पहुँच गए। साथ ही श्रीलंका के शासक द्वारा उनका क्या किया गया था, लिपिबद्ध तरीके से लिपिबद्ध है ना जो किया गया वो किसके देखरेख में किया गया है, किसके संरक्षण में किया गया, तो श्रीलंका के शासक के नाम पे। ठीक है, तो इसी प्रकार पिछली क्लास में हम लोग उसको पढ़ा है, अब वहाँ से एक बार देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, तो तिब्बत और भूटान और साथ ही पड़ोसी देशों को जो प्रचार प्रसार हुआ बौद्ध धर्म है ना, इसको हाँ ऐसा प्रचार प्रसार हुआ। तो यहाँ पे एक विशेष नाम याद है, ये है पदम संभव। इन्होंने पदम संभव ने तिब्बत, भूटान और पड़ोसी देश में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, और पदम संभव जी को गुरु ऋषि 5 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पदम संभव को गुरु ऋषि 5 के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तिब्बत और भूटान से संबंधित अगर प्रचार प्रसार से संबंधित प्रश्न आता है बौद्ध धर्म के, तो नाम है पदम संभव, गुरु ऋषि 5। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए कि हम लोग ने हीनयान और महायान के बारे में पढ़ा था। चौथी बौद्ध सभा के बारे में तो भागों में बढ़ गया कौन बौद्ध धर्म। तो अब यहाँ पे देखिए बौद्ध धर्म के ब्रजयान के बारे में बात करते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के ब्रजयान के बारे में बात करते हैं। 123 फीट की मूर्ति, ऊंची मूर्ति, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए है ना, वो थोड़ा सा स्टॉप होता हूँ चलता है। ये बौद्ध धर्म है ना। और बौद्ध धर्म ब्रजयान में देखेंगे हम यहाँ पे 130 फीट की ऊंची मूर्ति है ना। ये रेवाल से झील और रेवाल से झील है हिमाचल प्रदेश में। तो बौद्ध धर्म के ब्रजयान, हाँ ब्रजयान जो है इसकी 130 फीट की जो मूर्ति है ना, ऊंची मूर्ति बौद्ध धर्म से संबंधित, ये रेवाल से झील हिमाचल प्रदेश की, याद रखिए। ठीक है। और याद रखना भारत में जो उपासना से संबंधित प्रथम मूर्ति थी ये शायद है ना, या शायद कहना चाहिए संभवतः बुद्ध की थी। ठीक है, इसके बारे में कोई परफेक्ट या एकदम निश्चित जानकारी नहीं है, इसीलिए यहाँ पे संभवतः शब्द का इस्तेमाल किया गया। भारत में अगर किसी भी मूर्ति की प्रथम उपासना की गई तो संभवतः किसकी हो सकती है, बुद्ध की। ठीक है। और स्तूप जो है वैदिक कालों में, स्तूप जो है वैदिक कालों में मृतकों को टिका हुआ। यही मैं आप बताया कि शिलाओं को जब दफनाते थे तो उसके ऊपर जो है ना कास्ट से, या कहना चाहिए जो उस समय पत्थर थे, शिलाएँ थी, है ना, उससे क्या एक संरचना बना दिया जाता था, इसको स्तूप कहते हैं। तो स्तूप का संबंध जो वैदिक काल में किससे है, वो मृतकों के टीलों से। ठीक है, याद रखना। अब अशोक का शासनकाल याद रखना है ना। अशोक जो बौद्ध धर्म को मानते थे, उन्होंने इसका क्या किया, प्रचार प्रसार किया, साथ में क्या किया, उसको बढ़ावा दिया था। इसके संरक्षक का काम भी अशोक ने किया। तो सम्राट अशोक की एक है ना, उनके बारे में पढ़ेंगे आगे क्लास में वो होगी। तो सम्राट अशोक या अशोक के शासनकाल में स्तूप कला जो है चरम पर थी, मतलब अपने जो है हाईएस्ट पॉइंट या पीक पॉइंट पे, या चरमोत्कर्ष बोलते हैं, उस स्थिति में। ऐसा क्यों कहा गया, क्यों अशोक के शासनकाल के समय 84,000 स्तूप बनवाए गए थे। इंपॉर्टेंट है, याद है। अशोक के शासनकाल के समय कितने स्तूप बनवाए गए थे, तो 84,000। ठीक है। और इसमें कुछ फेमस स्तूप है जिसके बारे में बात करते हैं। सांची का स्तूप बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ये है मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और किसका बनवाया हुआ है, तो ये सम्राट, हमारे सम्राट अशोक जी का बनवाया है। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में है ना पीपर हवा स्तूप, पीपर हवा स्तूप, यह बहुत ही प्राचीन स्तूप है, याद रखिए। ठीक है। मध्य प्रदेश के बाद हम लोग गए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि पीपर हवा स्तूप जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और बहुत ही प्राचीन स्तूप है। देखो स्तूप जो है संकल्प अर्पित या स्मारक की संरचना है। ठीक है, स्तूप को मतलब संकल्प अर्पित किया जाता है और साथ में क्या है, स्मारक की संरचना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो बातें महत्वपूर्ण बातें हैं ना, बहुत सारी बातें इसमें होंगी। इसके बाद एक छोटा सा वीडियो आएगा, ज़्यादा लंबा नहीं आएगा, वहाँ से आपका बौद्ध धर्म कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल इसके पहले हम अपने आपकी, हाँ आजकल की मेरी ख्याल से 3 वीडियो तो हो ही गया है ना, आधे घंटे का। आप इसको अच्छे से देखें, यहाँ से पढ़ें, प्रश्न यहीं से आएगा, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ठीक है, इसके बाद अगले वीडियो में थोड़ा सा जो बचा हुआ है उसको कंटिन्यू करेंगे इसमें। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें याद रखना है कि मैंने जो मतलब सभा से संबंधित बातें बताई हैं, जिसमें सभा, पहला सभा कब हुआ, दूसरा सभा कब हुआ, साथ में किस स्थान पे हुआ, अध्यक्ष कौन थे और शासनकाल किसका तब से, इसको आप विशेष करके याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही बौद्ध धर्म से जो प्रतीक से संबंधित बातें हैं ना, जो इतनी बातें मैंने यहाँ पे लिखा है, जन्म से, गृह त्याग से, ज्ञान से, प्रथम उपदेश, निर्वाण और मृत्यु से, इसको याद रखें। साथ ही जैन धर्म का जिस प्रकार विभाजन हुआ था श्वेतांबर और पीतांबर में, उसी प्रकार यहाँ पे याद रखना है ना। बौद्ध धर्म की चौथे जो सभा हो उसके बाद इनका क्या विभाजन हुआ, हीनयान और महायान, इस चीज़ को याद रखना है। उसके बाद संसारिक दुखों से मुक्ति के लिए है ना, बुद्ध जी ने 8 अष्टांगिक मार्ग बताए, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। और साथ में बुद्ध पूर्णिमा का जो दिन होता है ना, ये बौद्ध धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। क्यों होता है, मैंने यहाँ इस वीडियो में आपको बताया, इसको ध्यान रखेंगे, पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब यहाँ पे 10 दिनों की बात हो रही है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ईश्वरवादी जातक कथाएं, पुनर्जन्म से मान्यताएं इनकी, इसको याद रखना। साथ में इनकी जो मंदिरें बनी है ना, वो कौन सी शैली में है, कहाँ से है ना, और प्रथम जो बना वो कौन सी कला संबंधित है, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है। ये वाले पॉइंट पे आते हैं चौथे वाले खंड में, तो इसमें जो प्रचार प्रसार से संबंधित बातें इसको आप याद रखेंगे। साथ में जो अशोक से संबंधित जो स्तूप, बौद्ध धर्म संरक्षक के संबंधित संरक्षक तो इनको मिला, इन्होंने दिया हुआ था कि इन्होंने क्या क्या काम किया। ये 84,000 स्तूप जो है किसके शासनकाल में बने, अशोक के शासनकाल में, इसको आप याद रखेंगे। चलिए ठीक है, आज के वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप वेट करिए, तब तक फिर है ना, और फिर अगले वीडियो में इसकी कुछ बहुत ही कम बातें हैं जिसको मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। उसके बाद फिर है ना, जैसे बौद्ध धर्म का खत्म होकर फिर आगे हम लोग मौर्य काल से संबंधित बातें पढ़ेंगे।
उसके बाद फिर ये जैसे ही खत्म होता है प्राचीन, प्राचीन के बाद फिर मध्यकालीन, मध्यकालीन में फिर हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक। चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं तक है, एंड करते हैं।